हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर 200 टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो जो है ज़रूर अंत तक देखिए। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, जिससे पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज हर्ट्ज मात्रक है, तो हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल पटरी पर जोड़ पटरी यानी फिश प्लेट्स का प्रयोग किस के लिए होता है? तो ये दो पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है फिश प्लेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन? डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो समुद्री मील नौ परिवहन की दूरी की एक इकाई है। नौ परिवहन की दूरी की एक इकाई कौन है? समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड का संबंध किससे है? मनोवैज्ञानिक से फ्रायड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यूरेनियम को। परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम को। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किस क्रिया के कारण? तो एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है कोशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मृदा का। ठीक है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मृदा का। किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो उत्तर क्या चीज हो जाएगा? उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। कह रहा है किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है कौन सा? तो बृहस्पति है, बुध है और शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है। शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है। पौधे में शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को अस्थिर रखा जाए, जिस तापमान पर दाब दुगना होगा जब आयतन को अस्थिर रखा जाए, तो वह है 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में है, यानी विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा, विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये विस्थापन बल की दिशा में है, इसीलिए किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवृत्ति गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है। यानी सरल आवर्त गति में आयाम एवं अवधि के साथ अधिकतम वेग है तो 2πa/t। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, एक कूलम आवेश होता है 6.25 गुना 10⁻18 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, एक कूलम आवेश होता है 6.25 गुना 10⁻18 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है आकाश का रंग, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रासरव ध्वनि किसकी की आवृत्ति है, तो प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है। 100 वाट 250 चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाह धारा का मान है 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की बीमा है तो ML फर्स्ट T−2। दाव की बीमा है क्या चीज, दाव की बीमा ML फर्स्ट T−2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह से चिन्ह में घनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में घनात्मक। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, तो रडार निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगे का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं, तो विद्युत चुंबक तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, 6.7। विद्युत माइका का परावैद्युत गुणांक क्या चीज़ है, तो 6.7। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को सुधार के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, शरीर में किसके अधिक के यानी ज़्यादा के कारण दिल में दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई जे थॉमसन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह सहंति कहलाता है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सहंति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो आग्नेय शैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह पारिस्थितिक कहलाती है। ठीक है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर वही बना रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु का नाश करता है,
कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु का नाश करता है? तो HCOOH, ठीक है, HCOOH यानी एसिटिक अम्ल, ठीक है, HCOOH एसिटिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम है, यह नियम न्यूटन के प्रथम गति के नियम है, यह नियम न्यूटन का प्रथम गति नियम है, ठीक है। किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं पड़ता या बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम न्यूटन का प्रथम गति नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चलती हुई गति दुगनी की जाए, जब एक चलती हुई गति दोगुनी कर दी जाए या दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है, यानी 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे, एक्सरे के शोधक थे W.A. रोजेंट, ठीक है। एक्सरे के शोधक थे कौन? W.A. रोजेंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं, हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति, नाड़ी स्पंदन गति का मात्रक मापक है, ठीक है। किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती? किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती? तो ये हो जाएगा अस्थि को, अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। AI यानी SI है, ठीक है फ्रेंड्स। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायऑप्टर। लेंस का मात्रा को भी क्या कहते हैं? डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं एक प्रकाश वर्ष। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं समाकलित सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता क्या चीज़ है? फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता क्या चीज़ है? हाइड्रोजन में बोल रहा है, तो हाइड्रोजन में क्या चीज़ हो जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण होती है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा किसके के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत रक्षा करती है, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है कि रक्षा करती है, पृथ्वी तक आने में जो पराबैंगनी किरणें हैं उसे कम करती है, ठीक है। डेक्टिलोजी संकेत भाषा, जिसे कहते हैं संकेत भाषा, किसको सूचित करता है? तो ये शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को सूचित करता है। ध्वनि की चाल होता है, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड या 760 मिलीमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनेस। टिटनेस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो 0 ग्रुप। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदक गति प्रति मिनट है 72 बार, यानी 1 मिनट में मनुष्य की सामान्य जो स्पंदक की गति है 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है?
आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? निकालता है लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। ठीक है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। मानव का समान शरीर ताप क्या होता है? मानव का समान शरीर ताप क्या होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव का समान शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एसी जनित यानी एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो एसी जनरेटर में क्या क्या होता है? आर्मेचर होता है जिसे कुंडली कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होता है, ब्रूसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लग जिसके मध्य में एक छेद है, यानी जो स्टील का प्लेट है उसके मध्य में छेद है, में कसकर लगाना चाहता है। एक छेद है उसमें कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब, यानी बोल रहा है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में छेद है में कसकर लगाना चाहता है, छेद में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो जाएगी। जब पीतल की प्लेट जो है वो ठंडी हो जाएगी और स्टील की प्लेट गर्म हो जाएगी, तभी इसकी अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaCO2 का होल 2। ठीक है, यहाँ पे इंटू में दे दिया CaOCl का होल 2। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है? तो पोटेशियम फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है कॉस्मिक किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सी हाइड्रोजन है? तो वो हाइड्रोजन है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है? तो दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों एक समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो ये रेल इंजन का संवेग जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों समान गतिज ऊर्जा में है। ठीक है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है किलोवाट में। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुदा का प्रमुख कार्य है? तो मानव शरीर में गुदा का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डियाँ होती हैं जबड़े की हड्डी। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन यानी 4 महीने।
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है अप्रोक्स 4 महीने। ठीक है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वगाही, यानी कि सर्वदाता और सर्वगाही रक्त समूह में कौन सा है? तो 0 और AB, किसी को भी दे सकते हैं। सर्वगाही है, सर्वदाता है रक्त समूह में। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? वृक्क। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन सा अंग? वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से, जो रोग होता है हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। ठीक है। बायोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। ठीक है। बायोलॉजी संबंधित है किससे? विषाणुओं के अध्ययन से। किस रोग में खून थक्का नहीं जमता? किस रोग में खून थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँखों से, यानी आँख से। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो मूली जड़ों में गाजर और शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। और जड़ों का मूली, गाजर, शकरकंद। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है इसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फेट। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फेट। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? इंसुलिन शरीर में अग्न्याशय के द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है कौन सा? तो बांधता एवं हीमोफीलिया। ठीक है। बांधता एवं हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग है। वंशानुगत यानी कि ये वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है। वंश के बाद वंश को होते जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ सांस लेती है गिल्स से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या चीज़ है? गाजर। ठीक है। काला गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जठररस में पाया जाता है। जठररस में क्या चीज़ पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठररस में। ठीक है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सी है? टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। इसी प्रकार डेली ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म पर प्रश्न सेट आता है। आप लोग जरूर कहीं भी जीके पढ़ते हैं तो आप लोग जरूर जो है कि ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए आपको अपने दोस्तों को, जितने भी जीके जीएस पढ़ते हैं। हम डेली प्रैक्टिस करते हैं इस पर। ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।